क्लास 11 हिंदी में आप लोग कबीर का पद दोबारा पढ़ने के लिए बोले थे, तो इस पद को मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। देखिए, पहला पद है, हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तीन ही को दोजग। दोजग होगा यहाँ पे, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, हम एक ही परमात्मा को जानते हैं। दो ही कहे, जो कहता है कि ईश्वर दो है या अनेक है, तीन ही उनको दोजख नरक के भागीदार वो होंगे। जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर को नहीं पहचानते, मतलब जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं वही कहते हैं कि ईश्वर दो हैं, उनको वो नरक के भागीदार होंगे। मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर एक ही है। और इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा है नीचे की लाइन में, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा शाना। जिस तरह से इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को एक ही हवा, एक ही तरह का पानी और एक ही परमात्मा की ज्योति आत्मा के रूप में समाहित है, एक ही खाक, एक ही मिट्टी से सभी उसी तरह समाहित है, जिस तरह एक ही तरह की मिट्टी से जो कुम्हार है सभी बर्तनों का निर्माण करता है। जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सब प्रकार के बर्तनों को बनाता है, उसी तरह ईश्वर एक ही है, क्योंकि सबको एक ही तरह की हवा, एक ही तरह की पानी और सबके अंदर एक ही परमात्मा का अंश रूप आत्मा निवास करता है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि कुछ लोगों ने कहा होगा ईश्वर दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए बोले हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी मतलब होता है बढ़ई, कारपेंटर, जैसे बढ़ई लकड़ी को ही काटता है, अग्नि न काटे कोई, उस लकड़ी में समाहित अग्नि को कोई नहीं काट पाता है, वैसे ही सब घटी सभी आत्माओं के अंतर ईश्वर ही, मतलब तू ही बोला, ईश्वर व्यापक रूप में रहता है। धरे स्वरूपी सुई आत्मा का स्वरूप धारण करके ईश्वर सभी लोगों के अंतरात्मा में रहता है। ठीक उसी तरह जैसे जो बढ़ई है वो लकड़ी को काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर समाहित अग्नि को नहीं काट पाता, उसी तरह हम शरीर को काट सकते हैं, उसमें समाहित परमात्मा को नहीं। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं ये मोह माया को देख करके अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए ए मनुष्य, काहे मतलब किस लिए, गरबाना गर्व कर रहे हो, ए मनुष्य तुम किस लिए गर्व कर रहे हो। दुनिया में सारे लोग मोह माया में अपने आप को भूल गए हैं। निर्भय भया, जो निडर हो जाता है, जो इस मोह माया के चक्कर से अलग हो जाता है, वो निडर हो जाता है, कुछ नहीं व्यापे, उसके अंदर कोई भी डर व्याप्त नहीं होता। ये मस्त मौला फक्कड़ कबीर कह रहे हैं। आगे दिया है, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ सज्जनों देखो जग बौराना, दुनिया के लोग बौराना मतलब पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सच कहो यदि उनको वास्तविकता बताई जाती है तो मारने को धावे मतलब दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करते हैं, लेकिन झूठ पे दुनिया विश्वास कर लेती है, लेकिन सच कहने पे उसको मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए दौड़ाती है। आगे बोल रहे हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने इस दुनिया में बहुत सारे नियम और धर्म का पालन करने वाले को देखा है, जो प्रातः करे स्नाना, प्रातःकाल स्नान भी करते हैं। ऐसे लोग आत्म मारी, अपनी आत्मा को मार देते हैं, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं। पखाने पूजे, पखाने मतलब पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान है, उनमें किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता है। आगे, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना, मैंने बहुत सारे पीर और औलिया से मतलब वो है धार्मिक धर्म गुरुओं को, मैंने बहुत धार्मिक धर्म गुरुओं को देखा है जो किताब पुराना से बता रहे हैं कि धार्मिक धर्म ग्रंथों को पढ़े हैं। कै मुरीद, वे अपने मुरीद मतलब शिष्य को तदबीर शिक्षा देते हैं, उनमें हुए जो ज्ञान है, जो उनमें पुस्तकीय ज्ञान होता है वही पुस्तकीय ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा है जो धार्मिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। आसन मार डिम्बधरी बैठे, ऐसे लोग मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत अहंकार करके आसन मार के घमंड के साथ बैठ जाते हैं।
पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। ये पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं, अनेक तीर्थस्थलों का यात्रा करके उसके गर्व में अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे लोग टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनवाना। अनेक तरह के धार्मिक प्रतीक के स्वरूप टोपी, माला, अनेक प्रकार के छापा और तिलक को लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूलत। साखी और शब्द अच्छी अच्छी बातों को गाना भूल जाते हैं। आत्म खबर न जाना, क्योंकि उनको अपनी आत्मा की खबर ही नहीं रहती है। आगे, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्रिय है, लेकिन इसी लड़ाई में दोनों आपस में लड़ के अपने आप को मार देते हैं। लेकिन ईश्वर के वास्तविक मर्म मतलब रहस्य को कोई नहीं जान पाता। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिक्षक बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे जो धार्मिक धर्म गुरु होते हैं, लोगों के घरों में घूम घूम करके उनको तंत्र ज्ञान देते रहते हैं अपने महिमा के घमंड में। ऐसे गुरु के साथ शिष्यों का भी विनाश हो जाता है और अंत में उनको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। कहे कबीर सुनो हे संतो, ईशब भर्म भुलाना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ऐ सज्जनों सुनो, ये सारे भर्म हैं, धार्मिक छलावे हैं, जो छापा तिलक धार्मिक आडंबर है, वो भूल जाओ। केति कहो कहा नहीं मानो। मैं दुनिया वालों को कितना कहा, लेकिन वो मेरा कहा नहीं मानते, क्योंकि सहजे सहज समाना जो ईश्वर है सरलता से सहज रूप में हमारे अंदर ही समाहित है और उसी की आराधना करनी चाहिए, अपने आत्मा का ही ज्ञान रखना चाहिए।